नमस्कार दोस्तों, मैं एसएस एस्ट्रोलॉजर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएँ। दोस्तों, आज मैं आपको शुक्र ग्रह के मार्गी होने के विषय में जानकारी दूंगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह को जीवन में भौतिक सुखों के कारक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसके प्रभाव से ही जातक को जीवन में भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग विलास, शोहरत, कला, प्रतिभा, सौंदर्य, रोमांस, काम वासना आदि की प्राप्ति होती है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र का गोचर एक महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसका प्रभाव हर मानव के जीवन पर शुभ अथवा अशुभ के रूप में दिखाई देता है। शुक्र का गोचर लगभग 23 दिनों का होता है, अर्थात शुक्र एक राशि में लगभग 23 दिन तक रहता है। शुभ ग्रह होने के कारण जब शुक्र ग्रह वक्री या मार्गी होता है तो इसका सीधा प्रभाव जातक के व्यवहार और स्वभाव पर पड़ता है। तो दोस्तों, शुक्र ग्रह अब 29 जनवरी 2022 शनिवार को दोपहर 2:17 पर वक्री गति समाप्त करते हुए मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। धनु राशि में शुक्र देव मार्गी होकर सभी राशियों पर क्या प्रभाव डालते हैं, शुभ या अशुभ, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष की। तो मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र दूसरे तथा 7वें भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 9वें घर यानी भाग्य भाव में शुक्र का मार्गी होना आपके लिए शुभ रहेगा। इस दौरान आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कैरियर में भी आपकी उन्नति होगी। कई जातकों का इस दौरान धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में आपको अपने भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। शादीशुदा जातक अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। शुक्र देव का मार्गी स्थिति आप दोनों के बीच में विश्वास और प्रेम को बढ़ाने का कार्य भी करेगी, जिससे आपका रिश्ता और भी अधिक मजबूत होगा। उपाय में शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ की। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र देव प्रथम भाव तथा छठे भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 8वें भाव में मार्गी होंगे। ऐसे में आपके 8वें भाव में शुक्र का मार्गी होना आपके जीवन में मिले जुले फल देने का कार्य करेगा। इस समय आपको सबसे अधिक अपने स्वस्थ जीवन को लेकर सावधान रहना होगा। खास तौर से अगर आप पहले से किसी बीमारी से पीड़ित थे तो इस दौरान आप लापरवाही बिल्कुल ना करें। इस अवधि में छोटी मोटी यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा। ये यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी। कार्य क्षेत्र में अपने शत्रु से सावधान रहें, क्योंकि वे आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही आपको इस दौरान जितना हो सके बाहर के खाने से परहेज करें और सिर्फ घर का बना खाना ही खाएं। उपाय में मां लक्ष्मी के मंदिर में प्रतिदिन घी का दीपक जलाएं। अब बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन की। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र देव 5वें तथा 12वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 7वें भाव में मार्गी होंगे। 7वें भाव में शुक्र का मार्गी होना आपको सामान्य से अधिक अनुकूल फल देने का कार्य करेगा। खास तौर से अपने संबंधों में इस दौरान आपको उत्तम फल मिलने के योग बनेंगे। जो जातक अपने विवाह के लिए सोच रहे हैं या प्रेमी के साथ अपने विवाह की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें इस समय शुक्र देव की कृपा से भाग्य का साथ मिलेगा। इसके अलावा प्रेमी जातकों की लव लाइफ में भी शुक्र देव अनुकूलता लाने का कार्य करेंगे। दंपतीय जातकों के रिश्तों में मधुरता आएगी और वे अपने कार्य में
उन्नति हासिल करेंगे। इस अवधि के दौरान अपने ऊपर नकारात्मक विचारों को हावी ना होने दें। उपाय में शुक्रवार के दिन कौवे को खीर खिलाएं। अब बात करते हैं चौथी राशि कर्क की। तो शुक्र आपके चौथे और 11वें भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से छठे भाव में मार्गी हो रहे हैं। ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस दौरान शुक्रदेव आपको भाग्य का पूरा साथ देने वाले हैं। खास तौर से वे जातक जो साझेदारी के व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। वे अपने व्यापार में लाभ और अच्छा मुनाफा अर्जित करेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी ये अवधि अनुकूल रहेगी, क्योंकि उनके द्वारा किए गए सभी प्रयास इस समय सफल होंगे। आर्थिक जीवन की बात करें तो शुक्रदेव की ये स्थिति आपको धन लाभ के योग भी दर्शा रही है। हालांकि चुनौतियां इस दौरान आपको आती ही रहेंगी, लेकिन आप उन्हें आसानी से हल करने में सफल रहेंगे। उपाय में शुक्रवार के दिन काने को सफेद वस्त्र दान करें। अब बात करते हैं पांचवी राशि सिंह की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 5वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में शुक्र का 5वें भाव में मार्गी होना आपको शिक्षा से संबंधित और प्रेम से संबंधित अनुकूल फल देने वाला है। इस अवधि के दौरान कार्य क्षेत्र पर नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन मिलने के योग हैं। साथ ही अगर आप पार्टनरशिप के व्यापार से जुड़े हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ अपने संबंध बेहतर बनाएंगे। साथ ही जो छात्र किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी शुक्रदेव की ये स्थिति विशेष अनुकूल सिद्ध होगी और आपको अपनी परीक्षा में अच्छे अंक मिलने की संभावना होगी। यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको भाग्य का साथ मिलने से किसी अच्छी नौकरी का अवसर मिलने के योग हैं। उपाय में शुक्रवार के दिन लाल चींटियों को चीनी डालें। अब बात करते हैं छठी राशि कन्या की। तो कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव दूसरे और 9वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से चौथे भाव में मार्गी हो रहे हैं। चौथे भाव में शुक्र का मार्गी होना आपको शुभ फल देने के योग बनाएगा, क्योंकि इस दौरान आपके सुख सुविधा में वृद्धि होने के योग बनेंगे। वह जातक जो पिछले कुछ समय से नया मकान या नया वाहन लेने की सोच रहे थे, उन्हें इस दौरान शुक्र की कृपा से अनुकूल अवसर मिलने वाले हैं। हालांकि इससे आपके कुछ खर्चों में बढ़ोतरी भी होगी। कैरियर में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलता दिखाई दे रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी प्रमोशन भी होगी और साथ ही आपके लिए जीवन में धन आगमन के नए मार्ग भी खुलेंगे। उपाय में शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को क्रिसमस का भोग लगाएं। अब बात करते हैं 7वीं राशि तुला की। तो शुक्रदेव आपकी राशि तथा 8वें भाव के स्वामी भी हैं। इस अवधि के दौरान ये आपके तीसरे भाव में मार्गी होंगे। तीसरे भाव में मार्गी होना आपको मिले जुले फल देने वाला है। इस दौरान आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। ऐसे में जहाँ तक संभव हो घर का बना खाना ही खाएं और तली भुनी चीज़ों से परहेज करें। साथ ही शुक्र की इस स्थिति के दौरान आपको यात्रा करने से बचना होगा। खास तौर से लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए कष्टकारी हो सकती है। इस अवधि में आपके शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करते रहेंगे। इस दौरान काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आप अपनी इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे। उपाय में शुक्रवार के दिन छोटी कन्या को कुछ उपहार स्वरूप भेंट में दें। अब बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक की। तो शुक्रदेव आपकी कुंडली में 7वें तथा 12वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से दूसरे भाव में मार्गी होंगे।
दूसरे भाव में मार्गी होने से आपकी राशि में धन योग का निर्माण करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको इस समय कई माध्यमों से धन प्राप्त होता दिखाई देगा। यदि आपका कोई धन कहीं अटका हुआ था तो वह भी इस दौरान आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक तंगी भी दूर होगी। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि ये स्थिति आपके खर्चों में भी वृद्धि लेकर आएगी। इसलिए सही बजट प्लान बनाकर ही खरीदारी करें। शादीशुदा जातकों को अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। इस समय अपने आप को शांत रखें और सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। इसके अलावा स्वस्थ जीवन के लिहाज से वह जातक जो पहले से ही किसी बीमारी से परेशान हैं, उन्हें शुक्रदेव अब निजात दिलाने का कार्य करने वाले हैं। उपाय में प्रतिदिन दूध में रोटी डालकर कुत्तों को खिलाएं। अब बात करते हैं नवमी राशि धनु की। तो शुक्रदेव आपकी कुंडली में छठे तथा नौवें भाव का स्वामी होकर आपकी ही राशि में मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में आपकी राशि में अर्थात आपके प्रथम भाव में शुक्र का मार्गी होना आपको सामान्य से अधिक अनुकूल फल देने का कार्य करेंगे। आर्थिक पक्ष में भी इस दौरान आपके जीवन में धन के नए मार्ग खुलेंगे। साथ ही कई जातक अचानक से धन की प्राप्ति करने में भी सक्षम होंगे। अब बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो धनु राशि के जातक इस समय अपने परिवार के सदस्यों का सहयोग हासिल करेंगे। परिवार से जुड़ी कोई खुशखबरी भी आपको प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा किसी मांगलिक कार्य में भी आप भाग ले सकते हैं। स्वस्थ जीवन की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। पिछले काफ़ी समय से जो लोग बीमारी से परेशान चल रहे थे, उन्हें शुक्रदेव की असीम कृपा से अपनी बीमारी से निजात मिलेगी। उपाय में शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा इत्र से करें। अब बात करते हैं 10वीं राशि मकर की। तो मकर राशि में शुक्रदेव आपके 5वें और 10वें स्थान के स्वामी होकर आपकी राशि से 12वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में शुक्र का आपके 12वें भाव में मार्गी होना आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र पर अपार सफलता मिलने के योग बनेंगे। इसके अलावा जो जातक व्यापार से जुड़े हैं, वे भी अपने व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त करने में सक्षम होने वाले हैं। हालांकि अपने शत्रु और विरोधियों से सावधान रहें। वे लगातार आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने काम में सफल नहीं होंगे। प्रेमी जातकों को शुक्र की ये स्थिति लव लाइफ में शुभ फल देने के योग बनाएगी। ऐसे में यदि आप इस दौरान प्रीतम से समक्ष अपने विवाह की बात करने चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है। उपाय में शुक्रवार के दिन खीर बनाकर ज़रूरतमंदों को खिलाएं। अब बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ की। तो कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में शुक्रदेव चौथे तथा 9वें स्थान के स्वामी होकर आपकी राशि से 11वें भाव में मार्गी होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में धन की प्राप्ति के योग अच्छे बन रहे हैं। हालांकि शुक्र की कृपा से आप कई प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करने में सफल होंगे। ऐसे में कुछ जातक ज़्यादा लाभ के लालच में अपना अधिक धन निवेश करने का फैसला भी ले सकते हैं, परंतु उन्हें ऐसा करने से बचना होगा, अन्यथा इसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कैरियर की। तो आपको कार्य क्षेत्र पर अपने कार्य में इस समय संतुष्टि मिलेगी। इसके अलावा कई जातकों के परिवार में कोई नन्हा मेहमान
खुशहाली लाने का कारण बनेगा, जिसका वे काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। ये अवधि प्रेमी जातकों के लिए भी बेहद शुभ रहने वाली है। उपाय में प्रतिदिन शुक्र के मंत्रों का जाप करें। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन की। तो शुक्रदेव आपके तीसरे और 8वें स्थान के स्वामी होकर आपकी राशि से 10वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में आपके 10वें भाव में शुक्र की ये स्थिति कई मायनों में आपके लिए शुभ रहने वाली है। खास तौर से करियर में आपके अच्छी सफलता मिलेगी, जिससे आप कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करेंगे। इस समय कार्यस्थल पर किए गए आपके सभी प्रयास सफल होंगे। कई जातकों को इस समय कार्य क्षेत्र से जुड़ी किसी यात्रा पर भी जाने का अवसर मिलेगा और ये यात्रा आपके लिए काफ़ी अनुकूल सिद्ध होगी। ये अवधि शादीशुदा जातकों को भाग्य का साथ देने वाली है, क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ अपने मधुर संबंध बनाने में सक्षम होंगे। वहीं प्रेम में पड़े जातकों को भी शुक्र की असीम कृपा हासिल होगी। उपाय में प्रतिदिन भगवान विष्णु जी और देवी लक्ष्मी जी का आराधना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।